बजरी खनन माफिया के बढ़ते हौसले किसी से छिपे नहीं है और अब ताजा तस्वीर नागौर के रियाबड़ी से सामने आई है, जहां अवैध बजरी खनन और परिवहन का विरोध कर रहे गांव वालों पर माफिया ने कैंपर चढ़ा दिया, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अजमेर रेफर किया गया। बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों पर कैंपर चढ़ाया। लीज को लेकर हुआ खूनी संघर्ष। बजरी माफिया ने गांव वालों पर किया लाठीचार्ज। नागौर के रियाबड़ी इलाके में बजरी लीज को लेकर लंबे समय से चल रहा विवाद सोमवार को खूनी संघर्ष में बदल गया। बजरी खनन और परिवहन का विरोध कर रहे गांव वालों पर माफियाओं ने सोमवार रात 8 बजे न सिर्फ गाड़ी चढ़ा दी बल्कि लाठी डंडों से भी हमला किया, जिसमें 5 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिनको रियाबड़ी के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 3 की गंभीर हालत को देखते हुए अजमेर रेफर किया गया। इस मामले पर राजनीति भी तेज हो गई है। नागौर से सांसद हनुमान बेनीवाल ने पोस्ट पर आरोप लगाया कि पुलिस के संरक्षण में बजरी खनन माफिया तांडव मचा रहे हैं। उन्होंने नागौर की एक पूर्व सांसद, भाजपा के 5 विधायकों और अधिकारियों की बजरी की लीजों में सहभागिता का भी आरोप लगाया। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने बजरी खनन माफियाओं को प्रदेश के लिए बड़ी समस्या बताया। बजरी में सरकार पे माफिया हावी हो गए हैं। बजरी बहुत महंगी मिल रही है। हमारे वक्त में भी तकलीफ थी लोगों को, मैं स्वीकार करता हूँ, हमारे वक्त में भी थी, पर हमने पूरा रोकने की कोशिश करी। पुलिस प्रशासन को, जिला प्रशासन को पाबंद किया, पर इतना बड़ा नेक्सस बन गया ये कि नीचे से ऊपर तक ऐसा सिस्टम बना दिया इन लोगों ने कि कितने लोग कुचल के मारे जा रहे हैं। पुलिस में हमले हो रहे हैं, कई लोग कुचल देते लोग जो इनके गैंग में शामिल नहीं होते हैं। इतनी घटनाएं हो रही है, उसके ऊपर रोक नहीं लग रही है। इस बात का दुख है और इसलिए ये बढ़ता ही जा रहा है और लोग लूट मचा लगी इन लोगों ने। ये स्थिति है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत साहब को अब राजस्थान में कई माफिया नजर आने लगे हैं। वो शायद भूल गए बजरी के छोटे छोटे ठेकों को एकजाई करके 82 बड़े टेंडर करने का अगर गुनाह किसी ने किया तो गहलोत साहब ने अपने पूर्व कार्यकाल में किया। इनके पूरे कार्यकाल के अंदर बजरी माफियाओं का वर्चस्व रहा। बजरी माफिया लोगों को कुचल के मारते रहे, पर उन पर कोई कारगर कार्रवाई नहीं। अब जब बजरी माफियाओं की कमर टूट गई है और छोटे छोटे बजरी के ठेके होने लगे हैं और दूसरी तरफ राज्य सरकार के खजाने में भी रॉयल्टी का पैसा बढ़कर आने लगा है, तब इस प्रकार की बात उन्हें ध्यान में आ रही है। अपने पूरे कार्यकाल के अंदर जो कमियां रही, वो कमियां शायद उन्हें सपने में वापस दिखाई देती है। इसलिए वर्तमान सरकार पर इस प्रकार के अनर्गल आरोप लगाना उनकी आदत में शुमार हो गया। 7 जुलाई की शाम करीब 7 बजे रियाबड़ी इलाके के रोहिशा रोड स्थित आड़ा मार्ग चौराहे के पास जमकर विवाद हुआ। ग्रामीणों ने बजरी से भरे एक डंपर को रोक लिया। इसके बाद ग्रामीणों और लीज धारकों के बीच झड़प हो गई। गांव वालों का कहना है कि कुछ दिन पहले धरने के दौरान रियाबड़ी में बजरी लीज निरस्त करने समेत कई मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन समझौते मुताबिक खनन रोका नहीं गया, जिसको लेकर ग्रामीण पिछले 2 दिनों से खुद बजरी खनन रोकने की तैयारी में लग गए और बजरी परिवहन करने वाले डंपरों का रास्ता रोकने लगे। इसी बात को लेकर विवाद ने तूल पकड़ लिया, जिसके बाद बजरी माफियाओं ने ग्रामीणों पर हमला कर दिया। उधर मामला तूल पकड़ने लगा तो तहसीलदार ने 21 जुलाई तक बजरी खनन नहीं करने का नोटिस मौके पर चस्पा कर दिया। घटना के बाद बड़ी संख्या में लोग रियाबड़ी अस्पताल पहुंचे और लीज बंद करने तथा हमले के आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। रात 12 बजे के बाद हॉस्पिटल परिसर के बाहर खिमसर के पूर्व विधायक नारायण बेनीवाल, पूर्व विधायक इंदिरा देवी बावरी, एसडीएम सुरेश केएन तथा पुलिस अधिकारियों के बीच बात हुई, जो रात 3 बजे तक चली। आपको भरोसा दिला के जाना चाहते हैं कि आपकी बिल्कुल जीत होगी जो आंदोलन आप कर रहे हो, लेकिन इतना ध्यान आपको रखना है, वो लोग चाहे कुछ करें, हम उनका उत्तर हम बिल्कुल लोकतांत्रिक तरीके से देंगे। शांतिपूर्वक आंदोलन अपना चलना चाहिए। जिसमें बजरी लीज बंद करने पर सहमति बनी। साथ ही ये तय किया गया कि लीजधारी 21 जुलाई तक बजरी नहीं उठाएंगे।
इस मामले में गांव वालों की तरफ से 2 एफआईआर दर्ज कराई गई, साथ ही चेतावनी भी दी गई, अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने हालात पर नियंत्रण बनाए रखा है। ग्रामीणों में आक्रोश अब भी बरकरार है। नागौर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए प्रकाश तंवर की रिपोर्ट। सीएम भजनलाल शर्मा चूरू के दौरे पर रहे। इस दौरान